ओके नया नया सेशन, नई नई विजिबल सी कंफ्यूजन मुझे तुम्हारे चेहरों पे दिख रही है। क्या बोर्ड्स भी हैं, एंट्रेंस भी इस साल से हो गए एंड मोस्ट प्रोबेबली 2 बार भी होने वाले हैं। हमें कुछ अंदाजा नहीं लग रहा करे तो करे क्या, करे तो करे कैसे। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डील इन दिस वीडियो। टेंशन मत लो, चिल रहो, एक कॉपी पेन लो और आराम से इस वीडियो को शांति से देखना। मैं जो बात बताऊं, जैसे जैसे बताऊं, प्लीज नोट इट डाउन, क्योंकि पूरे साल का एक रफ रोड मैप होने वाला है एंड रफ को फेयर करोगे तुम खुद। लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले तो प्लीज गेट कि तुम्हारा इस साल का अप्रोच पिछले साल से अलग किस तरह से होगा। पिछले साल तक या मेरे बैच तक बच्चे ऐसे थे कि भाई सीयूईटी हो भी सकता है, भाई नहीं भी हो सकता, बट व्हाट वी हैव इन आवर हैंड राइट नाउ इज बोर्ड्स, क्योंकि उनके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक बोर्ड्स ही थे। बस सीयूईटी की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई थी, बट यू हैव दैट। तुम्हें पता है तुम्हारे एडमिशन सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी के बिहाफ पे होंगे। तुम्हें पता है तुम्हारे बोर्ड के मार्क्स की वैल्यू अब नहीं रही है, मतलब आई विल कम टू दैट कि रही है नहीं रही है, रुको। अभी के लिए ऑल यू हैव कि हमारा सीयूईटी होगा, कब होगा हमें नहीं पता, लेकिन होगा। एंड भगवान करे कि एनटीए अपने 2022 वाले एक्सपीरियंस से कुछ सीख के 2023 का सीयूईटी अच्छा करा दे। ठीक है, वी कैन जस्ट होप फॉर दैट, बट हमारे एंड पे है तैयारी। अब तुम्हारे मन में विजिबल कंफ्यूजन है कि करे क्या, स्टार्ट कैसे करे, कहां से करें एंड ऑल दैट। तुम्हारा दिमाग बहुत मेसअप हो रखा है, तो इसके बारे में बात करते हैं। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट थिंग कि जब मैं था या तुमसे पिछले बैच के जो सीनियर्स थे, उनका एम होता था कि 12th में मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर करना है एंड उसी मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर के बिहाफ पे हमें एडमिशन मिलेंगे। तुम्हारा एम होना चाहिए कि हमें सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, उनकी डेप्थ तक घुसना है, हर एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रखनी है, एक एक चीज को एनालिटिकली तोड़ तोड़ के देखना है, उसको एप्लीकेशन बेस लगा के देखना है कि ये होगा तो कैसे होगा, ये ऐसे होगा तो कैसे होगा। मतलब हर चीज को जितना डीप तुम जा सकते हो जाओ, जितना अच्छे से एनालाइज कर सकते हो करो, जितना अच्छे से समझ सकते हो समझो। तुम्हें जो जैसे करना है करो, अपनी पढ़ाई टॉप नॉच रखो, बिकॉज एट द एंड वही डोमेन सब्जेक्ट्स तुम्हारे एंट्रेंस में आने वाले हैं। अब जिसको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है ना, मैं तुम्हें समराइज करता हूं। तुम जो 12वीं में सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अकाउंट्स, बीएसटी, इको, ये सब बोर्ड में तो दोगे ही दोगे। इन्हीं सब्जेक्ट से तुम्हारा बनेगा सीयूईटी का डोमेन का पेपर एंड अलोंग विद दैट तुम्हें कुछ कोर्सेज के लिए देना होगा। जनरल टेस्ट जहां पे आएगी जीके, जहां पे आएगी क्वांट्स, जहां पे आएगी लॉजिकल रीजनिंग, ये सब चीजें। एंड अलोंग विद दैट एक और सेक्शन होता है वर्बल का, जहां तुम्हें इंग्लिश देनी होती है। ठीक है, तो अब तुम्हें बेसिक अगर सीयूईटी का आइडिया नहीं है तो उसके लिए ये प्लेलिस्ट आ रही है ऊपर आई कार्ड में भी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और पिन कमेंट में भी। जाके सीयूईटी के बारे में बेसिक नॉलेज गैदर करो, बेसिक इंफॉर्मेशन लो एंड जो तुम पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हो, मैं अभी के लिए ये कहूंगा कि एक बार ना ठंडे दिमाग से बैठ के सोचो समझो, अपना प्लान बनाओ, अपना रोड मैप अपने सामने तैयार करो। बिकॉज मेनी ऑफ यू आर कंफ्यूज कि भैया स्टार्ट करने का सही टाइम क्या है। देखो, सीयूईटी इस साल 2 बार होने वाले हैं एंड अगर तुम सही टाइम पे स्टार्ट करोगे, विच इज राइट नाउ, अगर तुम सही टाइम पे स्टार्ट कर देते हो मेरे भाई, तो तुम्हारे पास एक एडेड एडवांटेज रहेगा कि तुम बहुत अच्छे से इस टाइम को यूटिलाइज कर पाओगे एंड बहुत स्लो एंड काम चल पाओगे। क्योंकि अगर तुम बाद में स्टार्ट करते हो तो चीजें बहुत रश्ड अप रहने वाली हैं, चीजें बहुत पैनिक में रहेंगी एंड तुम कुछ कर नहीं पाओगे ढंग से। अगर अभी स्टार्ट करते हो तो तुम दोनों अटेम्प्ट्स को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे एंड तुम्हारा बेस्ट स्कोर कंसीडर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम लेट करते हो तो बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो सिर्फ लास्ट वाला अटेम्प्ट यूज कर पाएंगे, यानी कि सेकंड अटेम्प्ट, तो उन्हें इंप्रूवमेंट का वो मौका नहीं मिल पाएगा। ठीक है, यू गेट इट। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि बहुत से लोग हैं जो तुमसे पहले स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत से लोग हैं जो आज स्टार्ट करेंगे, बहुत से लोग हैं जो कल स्टार्ट करेंगे। तो जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है। एंड इफ यू डोंट नो, एडुकैप्टन ने अपना कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, कलाम बैच। इसके अंदर बहुत सी फीचर्स है, बहुत सी चीजें हैं। बस इन शॉर्ट में बताऊं तो इससे बेटर गाइडेंस तुम्हें कहीं नहीं मिल सकती। पढ़ाने के लिए लेक्चर से लेके लाइव क्लासेस से लेके डाउट सेशन से लेके तुम्हारे मॉक टेस्ट, सब कुछ कवर किया। एंड जो बुक्स हैं वो तो बेस्ट इन क्लास है। मूविंग अहेड बैक टू द टॉपिक कि भैया एंट्रेंस वर्सेस बोर्ड्स करना क्या है। तुम्हें 99% स्कोर नहीं करना है। दैट्स द थिंग यू नीड टू फोकस कि हमें इस साल 99% एम नहीं करना है, हमें 80, 85, 90 तक की डिसेंसी बना कर रखनी है। हम सब्जेक्ट्स तो वही पढ़ रहे हैं, टॉपिक्स तो वही हैं, हमें वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट नहीं मारना जो 90 से 99 तक पुश करेगा। वो 100 घंटे में अगर तुम 90 तक पहुंच रहे हो तो तुम्हें 300 घंटे देने पड़ेंगे 98 तक पहुंचने के लिए। इतनी मेहनत होती है उसके बाद वाली स्लैब्स में। तो हमें वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत नहीं करनी, हमें बस टॉपिक्स को समझना है, हमें कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में रखना है, हमें प्रैक्टिस करनी है जितनी ज्यादा हो सके। हम जब चीजों को देख रहे हैं तो हमें इस तरह देखना कि अच्छा इसका सब्जेक्टिव आंसर मुझे बोर्ड में लिखना होगा एंड इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनके मेरे सीयूईटी में आएंगे। तो मेक नोट्स अकॉर्डिंग टू दैट। नोट्स पे एक बहुत प्यारी वीडियो आने वाली है, स्टे ट्यून्ड, बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है। बट अगेन आई वाज सेइंग कि तुम्हें जो भी करना है अप्रोच रखनी है मल्टी सेंट्रिक, कि मैं इसका सब्जेक्टिव भी दूंगा, मैं इसका ऑब्जेक्टिव भी दूंगा, यहां से कॉन्सेप्ट इतने बारीकी से उठा लूं कि कीवर्ड्स मुझे सारे पता हो, कोई भी एमसीक्यू है मैं उसको कर पाऊं, कुछ भी हो मैं उसको कर पाऊं। जब वो बोर्ड के एग्जाम में सब्जेक्टिव आए मैं तब भी कर पाऊं।
हाँ जी, तो क्या समझे कि बोर्ड पे ध्यान देना है, बोर्ड के पैरेलल एंट्रेंस पे भी ध्यान देना है, सब्जेक्ट्स को मल्टी अप्रोच लेके चलना है, नोट्स इस तरह से बनाने हैं, बट तुम्हें बोर्ड में 98 99 का एम नहीं रखना है, डिसेंसी बना के रखनी है एंड पैरेलली सीयूईटी की तैयारी करते रहना है। ओके, तो भैया ये तो होगी बहुत ही बेसिक सी अप्रोच कि अच्छा बोर्ड्स भी करो, एंट्रेंस भी करो, बोर्ड्स को थोड़ा सा लो प्रायोरिटी रखो, लेकिन उन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ने की अप्रोच कुछ ऐसे बना लो कि एंट्रेंस के हिसाब से तुम पढ़ रहे हो। दैट्स परफेक्ट, दैट्स ग्रेट। लेकिन जिसको पता ही नहीं उसको एसआरसीसी चाहिए, उसको सुखदेव चाहिए, उसको आईपीमैट करनी है, उसका क्या? जिसको पता ही नहीं कि उसको करना क्या है, जिसको भी और करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं, उसका क्या? उसके लिए मैं सिंपली कहूंगा कि तुम अकेले नहीं हो भाई। पहले तो पैनिक मत करो, आराम से बैठो, पानी पियो एंड खुद को बताओ कि तुम अकेले नहीं हो, बट यू नीड टू फिगर दैट आउट एज सुन एज पॉसिबल। तो इसके लिए बस इसी अप्रोच से चलो कि बोर्ड्स भी करेंगे, एंट्रेंस भी करेंगे, पैरेलली चलाएंगे, लेकिन अलोंग विद दैट ट्राई फिगरिंग आउट एज सुन एज पॉसिबल। रिसर्च स्टार्ट कर दो। जब मैंने कहा कि स्टार्ट टुडे, स्टार्ट नाउ, आई मेंट टू से स्टार्ट टुडे रिसर्चिंग, स्टार्ट टुडे प्रिपरेशन, स्टार्ट टुडे योर स्टडीज। कुछ भी करो, आज स्टार्ट कर दो। कैसे करना है भैया? पढ़ाई स्टार्ट करें तो कैसे होगी, क्या करेंगे, सिलेबस क्या होगा, तैयारी किस तरह से होगी, रोड, सारी चीजें हम बताएंगे। उस सब के लिए हम हैं। नीचे मैं एक एक्सेल शीट ड्रॉप कर रहा हूं, ठीक है, जाके चेक कर लेना। उसके अंदर तुम्हारा बेसिक रोड मैप है कि अगर तुम आज से भी स्टार्ट करते हो तो किस मंथ में कितना टारगेट हो जाना चाहिए। अगेन आई वुड से कि ये कुछ फिक्स नहीं है, कुछ रिजिड नहीं है, ये कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि इसको अप्लाई कर दिया तो तुम्हारे होगे नहीं। तुम्हें अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज करना पड़ेगा। तुम जब भी ये वीडियो देख रहे हो अपने हिसाब से इसे बदलना पड़ेगा एंड उसे अप्लाई करना होगा। तो ऑल आई मीन टू से कि तुम्हें क्लैरिटी नहीं है, कोई बात नहीं, आज से बेसिक बैकअप बना के चलो, बोर्ड एंट्रेंस बोर्ड एंट्रेंस बोर्ड एंट्रेंस बराबर चलाओ एंड साथ साथ अपनी रिसर्च शुरू करो। तुम्हें जब क्लियर हो जाए मुझे आईपीमैट करना है, मुझे सीयूईटी ही देना है, मुझे क्राइस्ट जाना है, मुझे सिम्बायोसिस, जो भी तुम्हें क्लियर हो, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जितनी भी अलग कोर्सेज हैं, जितनी प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, इन सब के रिगार्डिंग बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में वीडियो कैप्टन पे आने वाली है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बहुत मजेदार वीडियोस होने वाली, मैं बता रहा हूं, ठीक है। एंड जितनी तुम्हारी रिसर्च चल रही है उसके पैरेलली अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, क्योंकि ये चीज तो है ही है, जिस भी फील्ड में जाओ ये चीज तो है ही है। 12वीं के बेसिक मार्क्स कंसीडर होंगे, सीयूईटी की तैयारी जो तुम्हारी डोमेन वाली है वो तो आनी ही आनी है ना, तो सीयूईटी तो तुम दोगे। तो अभी से टेंशन मत लो, टेक थिंग्स लाइट, टेक थिंग्स स्लो, टेक थिंग्स लो, लेकिन एट द सेम टाइम टेक थिंग्स सीरियसली, ठीक है। लाइट लो कोई चक्कर नहीं, स्लो लो हाँ हो जाएगा, लेकिन सीरियस जरूर रहना है। हमें बहुत खुद पे आलस नहीं खिलाना, हमें खुद के स्ट्रिक्ट होना है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होना। हो जाएगा, सब हो जाएगा, बट द ओनली बेसिक थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड कि हमारा इस साल फोकस ये होना चाहिए कि हमें 99 स्कोर करना है। हम सिर्फ बोर्ड्स पे लगे हुए हैं। हम सब्जेक्ट्स जब पढ़ रहे हैं साल के शुरू से ही, चाहे वो अकाउंट्स का पार्टनरशिप हो, चाहे बिजनेस का मैनेजमेंट हो, चाहे कुछ भी हो यार, चाहे इकोनॉमिक्स में मैक्रो हो, आईडी हो, तुम पढ़ते हुए अपनी अप्रोच माइंड में ये रखना है। जो भी तुम्हें टीचर पढ़ा रहा है, अगर तुमने अच्छी जगह इन्वेस्ट किया तो उससे भी पता होगा, उन्हें भी पता होगा कि पढ़ाते हुए अप्रोच कुछ ऐसी रखनी है कि इन्हीं सब चीजों से इनके एंट्रेंस के एमसीक्यूज भी बनने हैं, इन्हीं सब चीजों से इनके बोर्ड के क्वेश्चन भी बनने हैं। तो उस चीज को ध्यान में रख के पढ़ना है। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, नीचे कमेंट कर देना एंड तुम्हें जो भी जैसा भी लगे बताना जरूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। सब्सक्राइब करके जाना, अपने दोस्तों के साथ फैलाना मत भूलना। थैंक यू सो मच। ये एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जाके देख सकते हो, यहाँ टच करके चैनल सब्सक्राइब एंड कमेंट कुछ भी हो तो तुम कर सकते हो। थैंक यू सो मच।